प्रतापगढ़ में अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने इस बीच बड़ा बयान दिया। राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रतापगढ़ में अवैध शराब का गढ़ बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। देखिए, प्रतापगढ़ शराब के गलत व्यवसाय का हब बन गया है और पूरे प्रतापगढ़ में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। तो पूरे प्रतापगढ़ में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और इस बीच बीते 2 दिनों में बार छापेमारी 2 दिनों से चल रही है और इस दौरान एक बार 200 पेटी और दूसरी बार 50 पेटी शराब के बरामद हुए हैं। 50 लाख रुपए और उससे पहले भी बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की और कामयाबी हासिल की। लेकिन जो बड़ा बयान बीजेपी विधायक की ओर से आया है, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ अवैध शराब के धंधे में आगे बढ़ता जा रहा है। कुंडा में 2 गोदामों से अवैध शराब की बरामदगी की गई थी। 50 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की गई थी। एक जगह से 1000 कार्टन अवैध शराब बरामद की गई थी। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हालांकि जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सारे का सारा कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं राजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि प्रतापगढ़ में जब अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई पूरी होगी तो एक तरफ पूरा यूपी होगा और एक तरफ प्रतापगढ़ के शराब माफिया होंगे। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, उन जड़ों तक पहुंचने का प्रयास शुरू हुआ है। ये तो प्रारंभ है, अभी अंत तक तो मैं समझता हूं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा होगा, दूसरी तरफ अकेले प्रतापगढ़ साबित होगा। और राजेंद्र सिंह ने यूपी सरकार की तरफ से हो रही कार्रवाई पर भी संतोष जताया। साथ ही पुलिस पर तेजी और कार्यप्रणाली की तारीफ की है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के कार्यकाल के पहले सरकारी संरक्षण में यह शराब का गलत धंधा फलता फूलता था। इसमें ऊपर के लोगों का भी मैं मानता हूं कि संरक्षण था। योगी सरकार में किसी की दाल गल नहीं रही है, इसलिए कानून अपना काम करे, इसके लिए सरकार का पूरा संरक्षण है, पूरा समर्थन है और जो बेहतर कार्य कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत करने में कोई हमारी सरकार को कोई संकोच भी नहीं है। अच्छा काम करने वालों की पीठ थपथपाई जा रही, गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी कोई चूक नहीं की जा रही। अवैध शराब के खिलाफ लगातार ऑपरेशन प्रशासन का अलग अलग जिलों में चल रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस एक्शन में तेजी लाई गई है। प्रतापगढ़ में शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार तीसरे दिन बड़ी कार्रवाई हुई। शनिवार रात की बात करें, यानी कि बीती रात यहां पर छापेमारी में करीब 50 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की गई। 2 जगहों पर छापेमारी हुई। 12 कार्टन शराब जब्त की गई है। एक गोदाम में 1000 कार्टन में देसी शराब रखी हुई थी, अवैध शराब थी ये। दूसरी जगह पर 200 कार्टन अवैध शराब मिली है। कुंडा के बाबूगंज इलाके में एक गोदाम में पुलिस ने छापेमारी की और अवैध रूप से रखी गई शराब के जखीरे को इन्होंने बरामद किया। इसके अलावा नकली शराब के स्टिकर, पैकेजिंग के सामान भी मिले हैं। 2-3 अप्रैल की रात प्रतापगढ़ में करीब 10 करोड़ की शराब बरामद की गई थी। कोई बात नहीं। एक शराब की फैक्ट्री जिसमें कुछ देशी शराब है और कुछ विदेशी शराब है और गत्ते, शीशियाँ और रैपर्स, बारकोड, ये सारी चीज़ें मिली हैं और ये एक तरह से ये फैक्ट्री का काम कर रहे थे। यहाँ भी नकली शराब है, 140 पेटी है, जिसको यहाँ पर बनाना और उसको स्टोर करने का काम किया जा रहा था। ये गोडाउन बंद था। हम लोग देख रहे हैं कि ये किसका गोडाउन है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये बड़ी रिकवरी हुई। इसके बगल में भी एक दुकान है जहाँ पर कि विदेशी शराब के साथ देशी शराब और लगभग वहाँ पर 1000 पेटी से ज़्यादा शराब की मात्रा मिली है और ये बहुत बड़ा गैंग है जो ये सारा काम कर रहा था। अवैध शराब के खिलाफ अभियान
पंचायत चुनाव में साजिश होगी नाकाम। योगी सरकार ने तैयार किया एक्शन प्लान। यूपी में चप्पे चप्पे पर पुलिस का एक्शन, न जमीन छोड़ी न आसमान। शराब के ठिकानों का मिटेगा नामो निशान। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफिया परेशान। शराब से अब नहीं जाएगी बेकसूरों की जान। ऑपरेशन शराब है कई समस्याओं का समाधान। शराब माफिया का सर्वनाश। जी हां, कुछ इसी तैयारी में उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सख्ती के बाद आबकारी विभाग और पुलिस एक्शन के मोड में है। जगह जगह अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान का उद्देश्य है अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से खत्म करना और शराब माफियाओं पर शिकंजा कसना। सीएम योगी ने साफ किया है कि अगर कहीं भी अवैध शराब बिक्री होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और इसके बाद से ही अधिकारी लगातार कार्रवाई करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में है। पंचायत चुनाव में शराब के जरिए मतदाताओं को ना लुभाया जाए और मिलावटी शराब पिलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ ना किया जाए, इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्ती बरतने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने साफ किया है कि शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। सीएम ने शराब माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने को भी कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ साथ उनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश भी दिए हैं। अवैध शराब पीने से बीते दिनों कई बेकसूरों की जान चली गई थी, जिसके बाद सीएम योगी ने आबकारी विभाग और पुलिस के लिए गाइडलाइन जारी की। सीएम ने साफ किया कि अगर अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर ही गाज गिरेगी। सीएम ने ये भी कहा किसी भी इलाके में अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए, इसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाए। यूपी में अवैध शराब का काला कारोबार हमेशा से चलता रहा है, जिससे सरकारी खजाने को भी चूना लगता है। लेकिन जब से योगी सरकार ने राज्य की कमान संभाली है, उसके बाद हालात काफी सुधरे हैं। बीते 4 सालों में आबकारी विभाग के राजस्व में काफी इजाफा भी हुआ है। सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है हर शहर में शराब माफिया के खिलाफ एक्शन लिया गया और कई जगह तो शराब का अवैध कारोबार करने वालों की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। सीएम योगी यही चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर अवैध शराब का धंधा राज्य से खत्म हो जाए, इसीलिए उन्होंने अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सीएम की सख्ती का जिस तरह से असर दिखा है वो आगे भी जारी रहेगा और शराब माफिया यूपी से भागने को मजबूर होंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश में साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर किसी जिले में किसी व्यक्ति की अवैध शराब की वजह से मौत होती है तो न सिर्फ शराब के कारोबारी पर कार्रवाई की जाएगी बल्कि उस जिले के अधिकारी और पुलिसकर्मियों पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में ऐसे लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई है। अनामिका सी न्यूज़ 18 लखनऊ।